हेलो जैन दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाईफाई स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज 28 सितंबर है और 28 सितंबर की सबसे बड़ी खबर लेखपाल भर्ती परीक्षा को लेकर के आ चुका हूं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 15-16 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सबसे बड़ी परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा होनी है और वो प्रदेश के समस्त जनपदों में यानी 75 जनपदों में मुख्यालय पर परीक्षा केंद्र बनाया गया है। मुख्यालय से जो भी 10 किलोमीटर के दायरे में हैं परीक्षा स्कूल, वहां पर सेंटर बनाए गए हैं। अब आखिरकार जब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2.5 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा सही तरीके से नहीं करा पा रहा है, परीक्षा में गड़बड़ी हो जा रही है, जो कि मैं अभी रिपोर्ट के जरिए आपको बताऊंगा, तो क्या गारंटी है कि 35 से 37 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा यूपी पूरी शुचिता पूरी व्यवस्था के साथ करा पाएगा, क्योंकि यूपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो यूपी अपनी कार्यप्रणाली जिस पर सफलता से कार्य कर रहा है, निश्चित तौर पर उसमें सेधमारी भी उतनी ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है। तो क्या कुछ खबरें हैं, देखेंगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी प्रेस कर लें, ताकि ऐसी तमाम महत्वपूर्ण खबर जो आपके लिए ज़रूरी हो आप तक आपकी मोबाइल सेट पर राहुल वाईफाई इस चैनल के माध्यम से पहुंचाया जा सके। तो पहले हम सभी लोग बात करेंगे लेखपाल भर्ती परीक्षा को लेकर के। एक तरफ जहां पर उत्तर उसके पड़ोसी राज्य यानी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन को अपनी परीक्षा कैलेंडर को लेकर के पूर्व की जितनी भर्ती परीक्षाएं थी उसको निरस्त करते हुए एक नया परीक्षा कैलेंडर जारी करते हुए सभी परीक्षाओं का स्टेटस जारी किया है, परीक्षा तिथि जारी किया है और कोई भी परीक्षा में गड़बड़ी न हो उसके लिए तमाम तरह से व्यवस्थाएं की हैं। वहीं पर हमारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस पर कितना अमल कर रहा है, केवल और केवल परिवर्तन किए जा रहे हैं और जो सिस्टम है उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। नकल हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, परीक्षाओं में देरी हो रही है, रिजल्ट में देरी हो रही है, सभी प्रक्रियाएं सभी बीमारियां जो हैं वो यूपी को ही पकड़े हुई हैं। इसका इलाज करने के लिए सरकार के पास कोई दवा नहीं है। तो निश्चित तौर पर क्या कुछ खबरें आगे देखते हैं यहाँ से विस्तार से। यहाँ से हम सभी लोग देख सकते हैं लेखपाल भर्ती परीक्षा में बैठे थे 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी। 15,000 संख्या कम नहीं होती है। 8,000 पद हैं। 15 में से अगर 12 भी 5 से 6,000 बच्चे भी सही तरीके से नकल किए होंगे तो कट ऑफ कितनी जा सकती है, चीज़ें हम सभी लोग समझ सकते हैं। लगातार उत्तर प्रदेश के युवाओं के मानसिक खनन, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है और क्या कुछ देखते हैं आगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हाल ही में उत्तराखंड एसएससी 2021 की परीक्षा का पेपर लीक होने का प्रकरण उजागर हुआ था। एसटीएफ ने इसका राजफाश कर आरोपितों को गिरफ्तार किया। इससे पहले लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा में प्रदेश भर के सालभर गिरोह के 21 लोग गिरफ्तार किए गए। अब एसटीएफ की पड़ताल में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में करीब 15,000 संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए थे जिनके मामले संदिग्ध हैं। इस तथ्य के सामने आने के बाद लेखपाल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने का शक गहरा गया है। आप देख सकते हैं, मैं लगातार बताते आ रहा हूं कि इस परीक्षा में पेपर में गड़बड़ी हुई है। जो एसटीएफ ने एक रिपोर्ट सौंपी है उसके जरिए आप देख सकते हैं। लगातार आपको तो केवल यहाँ से देख सकते हैं। एसटीएफ ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को पूरे प्रकरण की रिपोर्ट भी भेजी है। प्रश्न पत्रों के क्रम के साथ संदिग्ध छात्रों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। एसटीएफ की ओर से उन छात्रों का ब्यौरा भी आयोग से मांगा गया है। जांच में कुछ खास सेट के प्रश्न पत्र संदिग्ध अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराए जाने का शक है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 8 सेटों में परीक्षा आपकी कराई गई थी और किसी एक सेट का पेपर लीक को लेकर के चीज़ें सामने आई हुई हैं। क्रम संख्या और सेट के साथ आयोग की रिपोर्ट दी गई है कि वह ऐसे अभ्यर्थियों को चिन्हित करने में मदद करे। हालांकि आयोग की ओर से इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। जिस प्रकार से आयोग सो रहा है। ऐसे पकड़ा गया गिरोह 31 जुलाई लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा, इसमें 2 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी प्रतिभाग किए थे और यह परीक्षा प्रदेश के अयोध्या, अलीगढ़, आगरा, बरेली, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ और वाराणसी में परीक्षा 501 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी सुबह 10 से 12 के बीच में।
एक ही पाली में संपन्न हुई परीक्षा। इससे पहले एसटीएफ को परीक्षा में सॉल्वर गिरोह के शामिल होने की जानकारी भी मिल गई। इसके बाद प्रयागराज, लखनऊ, मुरादाबाद, वाराणसी, कानपुर नगर, बरेली, बलिया और गोंडा से गिरोह में शामिल कुल 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरोह का जो मुख्य आरोपी था विजयकांत पटेल, लेखपाल परीक्षा में सॉल्वर बिठाने के लिए अभ्यर्थियों से 10 लाख रुपये लिए थे। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी जो है धांधली सामने आ रही है परीक्षा लीक को लेकर के। एक ही जैसे सेट में सेधमारी हुई है। एसटीएफ का जो कहना है कि एक ही सेट में जो सेधमारी की गई है और 15,000 अभ्यर्थियों को मामला सामने आया हुआ है। अगर इसमें पक्के तौर पर 5 से 6,000 भी होंगे तो कट ऑफ कितनी जा सकती है, इसकी उम्मीद लगाई जा सकती है। तो निश्चित तौर पर एक कहीं न कहीं सरकार की और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयनों की जिम्मेदारी बनती है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं का इस प्रकार से मानसिक उत्पीड़न ना किया जाए। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, आखिरकार कौन सा सिस्टम है। माननीय जो हमारे मुखिया हैं प्रदेश के, आप समझ सकते हैं लगातार उनकी बातों में कितनी धार होती है, लेकिन उनके कार्य में कितना धार होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। क्योंकि पिछली बात किया जाए तो वर्तमान सरकार पिछले 6 साल से ज़्यादा समय पूरा कर चुकी है प्रदेश में, और यूपी टी-80 की कार्यप्रणाली में विशेष कोई सुधार नहीं हुआ है, केवल परिवर्तन हो रहा है। द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाई जा रही है, पता नहीं कौन कौन से नियम अपनाए जा रहे हैं, लेकिन सुधार कुछ नहीं हो पा रहा है। तो ये तो बात रही लेखपाल भर्ती परीक्षा में सेधमारी को लेकर के, यानी बातें सामने आ चुकी हैं, पक्की हो चुकी हैं कि पेपर लीक हुआ है। अब क्या इस भर्ती का भी ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक भर्ती जैसा असर होगा कि ये भर्ती परीक्षा भी निरस्त होगी, ये तो आयोग को निर्णय लेना है। हम ये नहीं कहते हैं किसी का सिलेक्शन ना हो, हम ये नहीं कहते किसी का सिलेक्शन ना हो, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का हो जो मेहनत किए हों। गलत तरीके से अगर किसी का सिलेक्शन होता है तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं प्रतियोगी छात्रों में जो मेहनती छात्र हैं उनके आशाओं पर एक निराशा का बादल छा जाता है। तो ये तो बात लेखपाल भर्ती को लेकर के हो गई है। अब आगे हम सभी लोग बात करेंगे यूपी टी-80 पैट। जैसा कि हम सब जानते हैं 15-16 अक्टूबर को है। परीक्षा केंद्रों की सूची में मैंने आपको दे दी थी कि किन किन जिलों का परीक्षा केंद्र किन किन जनपदों में बनाया जाएगा। आगे बात करेंगे हम सभी लोग ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय में जो कि याचिका दायर की गई थी, उसको लेकर के जो 2 से 3 हियरिंग के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने में फैसला सुरक्षित कर लिया है। चलिए देखते हैं यहाँ से खबर। 7 लाख ने देखी सुप्रीम की कोर्ट की कार्रवाई, यहाँ से देख सकते हैं जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ है, बड़ी खबर है, जो है प्रदेश के नहीं बल्कि देश के उन सभी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ से ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुरक्षित किया फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा संस्थानों में दाखिले और सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण वाले संविधान संशोधन 193 के वैधता को चुनौती से जुड़ी याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है और बहुत जल्द इसको लेकर के आदेश जो भी होगा माननीय उच्चतम न्यायालय जारी करेगा। क्या आखिरकार ईडब्ल्यूएस आरक्षण समाप्त होगा? क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं सरकार किस स्थिति में ईडब्ल्यूएस जो है लाई थी, केंद्र सरकार लाई थी, केवल खुश करने को लेकर के लाई थी। क्योंकि आपको पता होगा SC ST जो बवाल हुआ था मध्य प्रदेश में, अन्य राज्यों में हुआ था लेकर के उसको बढ़ाने को लेकर के, तो उसी बीच में ये 10% आरक्षण जो है 2019 से फरवरी से अप्लाई हुआ था प्रदेश और देश की समस्त सरकारी नौकरियों में, सरकारी संस्थाओं में एडमिशन को लेकर के। तो अब इसको लेकर के जो याचिका दायर की गई है, बड़ी खबर ये है कि आखिरकार इसमें क्या कुछ माननीय उच्चतम न्यायालय आदेश जारी करेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें पहुंचाई गई आप तक राहुल वाईफाई ST चैनल के माध्यम से। तो खबर इन्फॉर्मेटिव महसूस हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।